हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा। इसमें क्या लगे, सबसे मेन चीज वही कि पहले समझना है एग्जैक्टली क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या ये हमें कहना चाहता है, क्या हमें निकालना है। फिर से वही चीज, क्या कहीं पे CS से निकालना है, कहाँ उसे प्लस करना है या कहाँ उसे माइनस करना है। ध्यान से समझेंगे व्हाट इट सेज। हैव अ लुक। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder। ये आपका सिलेंडर है, इसके ऊपर माउंट है आपका कॉन। ठीक है, ये आपका एक टॉय बन गया। डन। उसके बाद अच्छा, अगर ये नहीं गिवन है तो आप खुद इसे ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल पूरे चांसेस हैं एग्जाम में इस चीज के कि आपको वो डायग्राम नहीं देंगे, राइट। एंड दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने पहले भी बात बताई थी आप लोगों को, पहले तो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए, मैंने डिस्कशन हल्का सा किया भी था कि आपको ध्यान ये रखना है क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। इन्होंने कहा है एक वुडन टॉय है, इज इन द शेप ऑफ अ कॉन, कॉन की शेप में है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, जो कि कॉन की शेप में है, सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, सिलेंडर उसके ऊपर माउंट है आपका कॉन। ओके, द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। अब कई बार तो कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होती है, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, हाइट कहां तक की गिवन है, क्या वो सिर्फ कॉन की हाइट है, क्या वो सिर्फ सिलेंडर की हाइट है, ना, एंटायर हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, पूरे की गिवन है। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे हालांकि हमारे NCERT के अंदर ये ऑलरेडी मेंशन्ड था, तो हमने ये पिक वहीं से उठा ली। ये आपके पास टोटल 26 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर। डन, परफेक्ट। उसके बाद द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। अपनी बुक भी अपने पास ओपन रखें ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड भी कर सकें। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, कॉनिकल पोर्शन जो कि आपके सिलेंडर के ऊपर है, ये हो गया आपका कॉनिकल पोर्शन, ये वाला। इसका जो बेस है आपका डायमीटर गिवन है, बेस का, कोन का डायमीटर बोल दो 5 सेंटीमीटर। देखो, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला व्यू दिखाया गया है। जो कोन हमारे पास है, मैंने अभी आपको एक पेज की हेल्प से दिखाया भी था कि हमारे पास कोन का ये नीचे क्या बनता है, सर्कुलर पार्ट होता है नीचे वाला। तो सिर्फ उस सर्कुलर को अगर देखा जाए कि ये सर्कुलर है, ये कौन था, इसे दिखाया गया, ये सर्कुलर है, तो वो चीज यहां पे मेंशन कर दी। सबसे अच्छी चीज हमेशा जब भी डायग्राम आप समझें, उस डायग्राम के इमेज को सेट कर लें अपने माइंड के अंदर। मान लो ये डायग्राम नहीं भी गिवन है तो आपको ये सेट करना है, अच्छा सिलेंडर है, सिलेंडर है, इसके ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर कौन है। अब ये बात कर रहा है बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, तो कॉनिकल पोर्शन का बेस क्या होगा, जो कि सिलेंडर के ऊपर टिका हुआ है, और वो किस शेप में है, वो हमारा सर्कुलर शेप में है। समझ रहे हैं, ये इमेजेस फॉर्म करनी जरूरी है, तभी हम लोग काफी इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। गिवन है 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो ये हमने बना दिया कि जो बड़े वाला है सर, जो शेडेड वाला है, पूरा का पूरा ही मान लो, शेडेड वाला तो चलो बात की कहानी बाद में आएगी, ये पूरा आपका डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट, बड़े वाले का कोन का। डन। उसके बाद वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। कैसे, ये वाला, ये डायमीटर, ये आपका सर्कुलर पार्ट हो गया, सिलेंडर है, सिलेंडर में ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है, इसका जो डायमीटर गिवन है वो 3 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो कोन रखा गया उसका डायमीटर ज्यादा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से दोनों की रेडियस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कॉनिकल पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को आपको पेंट करना है ऑरेंज, ठीक है, एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है वो आपको येलो करना है। डन। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड, टोटल एरिया कितना पेंट किया विद ईच ऑफ दिस कलर्स, आपको अलग अलग बताना है, दोनों को इकट्ठा ऐड नहीं करना है। सबसे मेन क्वेश्चन यहीं पे अराइज होता है, जो मैं मेनली समझाना चाहता हूं। अगर मुझे निकालना है ऑरेंज का एरिया, तो उसमें किस वैल्यू को प्लस किया जाएगा, किस वैल्यू को माइनस किया जाएगा। अगर मुझे निकालना है, जो कि पूछा भी गया है, एरिया ऑफ येलो, येलो का एरिया कितना जो आपको पेंट करना है वो कितना होगा, तो उसमें किस वैल्यू को प्लस करेंगे, किसके CSA में से क्या माइनस किया जाएगा या क्या प्लस किया जाएगा, यही बस इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा ही सबसे पहले जब आपके पास इस तरह की वैल्यूज आए, मैंने पहले भी बताई है ये चीज, के नहीं बताई तो अब सुन लो यहां पे 2 रेडियाई हैं, एक रेडियस आपके सिलेंडर की, एक रेडियस आपके कोन की।
दोनों को अलग अलग तरीके से शो कर दो। दोनों को वैसे जनरली रेडियस को r से शो करते हैं, तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक को r ले लो, एक को कैपिटल R, या एक को r एक को r डैश, या एक को r एक को r1। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। इससे दो चीजें आसान होंगी। देखो, अगर r लिखोगे पहली बात तो वो गलत ही है, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम नहीं है, सबसे मेन मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि आप उसे एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट नहीं होंगी। और सबसे इतना आगे जाने से पहला बेस पॉइंट यही है कि आप दोनों को सेम लेटर से डिनोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस सेम नहीं है, राइट। दोनों सेम होती स्टिल हम कंसिडर कर सकते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। पहले ले लो कोन के लिए। सो रेडियस ऑफ कोन, आपके पास योर रेडियस ऑफ कोन। एक काम करते हैं, इसे शो करते हैं सिर्फ r से। ओके, डायमीटर कितना है कोन का? डायमीटर है आपका 5, तो रेडियस हो जाएगी 5/2। दिस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में लिख दिया, डन। अच्छा जी, पहले कोन की ही बात कर लेते हैं। अब चलते हैं कोन की हाइट के पास। हाइट ऑफ कोन, ये भी स्पेशली हमें मेंशन्ड है ऑलरेडी। हाइट ऑफ कोन को h से लेके चलते हैं। h इज इक्वल टू ये रहा, ये गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। r हो गया, h हो गया, ये रहा r, ये रहा h। l मुझे निकालनी पड़ेगी। सर क्या मुझे l की जरूरत पड़ेगी? मैं एक काम करता हूं, मैं l लिखता ही नहीं हूं। पहले मुझे एक बार ये बता दो, जब आपको जो ये ऊपर क्या था, ऑरेंज था ना, द बेस इफ द कोनिकल, हाँ कोनिकल आपका ऑरेंज है। अगर आपको ऑरेंज का एरिया निकालना है तो उस केस में आप क्या क्या प्लस करोगे? एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन, जिसमें हम लोग टू बी पेंटेड वो वाला, वो हमें निकालना है। प्लीज ब्रेन, यूज योर ब्रेन और बताओ क्या क्या आप यूज करोगे। सर कोन का CSA यूज करेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्या सिर्फ कोन का CSA यूज करने से पूरा पेंट हो जाएगा? कोन के CSA का मतलब तो ये हुआ कि कोन का बाहरी ये वाला सर्कुलर वाला जो पोर्शन आपने पेंट कर दिया, लेकिन 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 ये वाला एरिया कहां जाएगा? जो ये नीचे वाला है, ये वाला एरिया कहां जाएगा? ये भी तो कोन का ही हिस्सा है, जो कि सिलेंड्रिकल पोर्शन से बाहर निकला हुआ है। समझ रहे हैं? सिलेंड्रिकल पोर्शन के बाहर से निकला हुआ है। और सिंपल वे में अगर मैं समझूं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कोन का है। छोटे वाला जो है ये आपके सिलेंडर का है। मतलब जो ये शेडेड वाला है ना, ये भी तो पेंट होगा। ये ही पेंट क्यों होगा? ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ये हो गया सिलेंडर। मान लेता हूं सिर्फ ये जो इतना एरिया जो मैं टच करूंगा इसके ऊपर, ये वो वाला एरिया होगा जो आपका कोन का एरिया होगा। अब ये टच कर दिया, टच हो गया, डन। समझने की कोशिश करना प्लीज। जो ये बाहर दिखाई दे रहा है ये कोन का सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, बेस है कोन का। तो जितना टच हो गया वो तो पेंट नहीं हो सकता। जितना ऑलरेडी टच हो चुका है वो तो एडजॉइन हो गया, वो तो सिलेंडर के साथ में चिपक गया, वो तो पेंट ही नहीं होना। पेंट कैसे होगा? चिपक चुका है, कैसे पेंट कर देंगे? पॉसिबल नहीं है। तो पेंट कौन सा होगा? जो बाहर अलग से दिखाई दे रहा है आपको, राइट। प्रेजेंट है, नहीं होगा। जो चिपक गया नहीं होगा, जो बाहर बचा वो पेंट होगा, ऑरेंज वाला। तो उसके लिए क्या निकालेंगे आप? ये वाला साइड वाला एरिया जो कि शेडेड वाला है। ये कैसे निकालना पड़ेगा, इसका मुझे जवाब दो। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, पहले लिखो CSA ऑफ कोन। सबसे पहली चीज आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर इसके अंदर मैं प्लस कर दूं आपकी वैल्यू ऑफ बेस एरिया ऑफ कोन, पहले के पहले पूरा प्लस योर बेस एरिया ऑफ कोन। लेकिन आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी कौन सी वाली वैल्यू? जितना हिस्सा सिलेंड्रिकल वाला उसको छू रहा है, तो उतना ही हिस्से पे आप पेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। सो इन सच सिचुएशन आई कैन राइट माइनस माय बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं इसी पॉइंट पे फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचने वाला। यही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट होंगे। व्हाट टू ऐड, व्हाट टू सब्ट्रैक्ट। लिसन टू मी वंस अगेन। ये पेंट हो गया, बाहर वाला पेंट हो गया, कहानी बची इस वाले की। ये वाला कैसे निकाला जाएगा? हम सिर्फ ये पूरा तो मैं निकाल सकता हूं, इस पूरे में तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सर्कल का एरिया निकाल दूंगा, निकल जाएगा सारा का सारा एरिया। लेकिन मुझे निकालना ही नहीं है, मुझे तो इस पूरे में से
मुझे तो सिर्फ शेडेड वाला निकालना है, ये खुद बनाया गया है, खुद की अंडरस्टैंडिंग है ये चीज कि मुझे कौन सा एरिया निकालना है जिसमें मुझे ऑरेंज पेंट करना है। तो ये तो वो वाला हुआ जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा, इतना तो हम लोग बेसिक भी यूज कर सकते हैं, ऐसा तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी यूज किया हुआ है कि अगर हम लोग इस पूरे में से ये अंदर वाला माइनस कर दें तो यही वाला तो बचेगा। या कॉमन सेंस लगा लो, छोड़ो 9th का, कॉमन सेंस यूज करते हैं कि अगर मैं इस पूरे का जो कोन का बेस एरिया है, अगर उस पूरे एरिया में से माइनस कर दूं जितना हिस्सा सिलेंडर का टच कर रहा है, तो बचेगा कौन सा, जो बाहर वाला, वही बच जाएगा। एज सिंपल एज दैट। वही मैंने यहां पे लिखा। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस में से किसे माइनस कर रहे हैं। आप ये थ्योरेटिकली लिखेंगे। आपने लिखा कि बेस एरिया ऑफ कोन इज सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज दैट, वो भी सर्कुलर ही है, वो भी पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन दोनों केसेस में रेडियस आपकी अलग है। समझे, एक केस में रेडियस ज्यादा है, एक केस में रेडियस कम है, इसीलिए मेंशन करना पड़ा। ये मत लिख देना सीधा सा कि CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, गलत है। सर दोनों शेप है तो सर्कुलर, तो क्या हो गया, दोनों के डायमीटर्स अलग हैं, दोनों बेसिस हैं अलग अलग पोर्शंस के। समझ रहे हैं, अगर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना होता किसी भी एक का, तो मैं सीधा एरिया भले ही लिख भी देता, लेकिन फिर भी और ज्यादा इसको एग्जैक्ट करने के लिए आप बताएं कि जो बेस एरिया, जो आप सर्कल बोल रहे हैं, वो किसका बेस एरिया है, जब सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं कौन सी शेप में प्रेजेंट है वो। तो आप इसलिए लिखा गया कि बेस एरिया ऑफ कोन में से माइनस कर दूंगा मैं बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो जो शेडेड वाला है, या सिंपल वे में बोल दो जो आपको पेंट करना है, वो वाला निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। समझ गए? नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। अब उससे पहले, अब मुझे पता है, सुनते जाओ एक बार, ये मैंने अभी जगह छोड़ी है, ये समझाना पहले जरूरी था कि क्या क्या निकालना है, राइट। CSF कौन होता है, पाई आर एल, प्लस में बेस एरिया ऑफ कोन सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। यहां भी आपके रेडियस सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अभी तक आप कोन का ही जिक्र कर रहे हैं। प्लस में माइनस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस एरिया भी वो सर्कुलर है, लेकिन यहां पे रेडियस अलग है, तो ये मैं पहले वैसे ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसे मैं लिख दूंगा पाई R1 स्क्वायर। मतलब मैंने R1 किसको बोला, सिलेंडर की रेडियस को। समझ गए? इस चीज को यहां पे सारा मेंशन कर देते हैं। यहां पे मुझे देखो L भी चाहिए, तो यहां पे मेंशन करना पड़ेगा आपको स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन दैट इज L। वो मुझे निकालनी है, वो मुझे नहीं पता, वो निकालनी पड़ेगी। R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होल अंडर द रूट। गॉट इट? वो निकालते हैं, अभी यहां पे पुट करेंगे वैल्यूज। इसके साथ साथ यहां पे पहले बता दो रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आपको मेंशन तो उसे भी करना पड़ेगा। ये एक काम करो, पहले उसको निकाल दो, उसको बाद में कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेते हैं। L निकाल लो फिर, चलो भाई हो जा, भाई बैक हो जा। सो L दैट इज स्लैंट हाइट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होल अंडर द रूट। इसकी रेडियस कितनी है, अभी निकाली थी आप लोगों ने, 2.5 थी, तो सर 2.5 आपका स्क्वायर हो गया, प्लस में इसकी हाइट कितनी है, 6 है, तो इसका 6 का स्क्वायर हो गया होल अंडर द रूट। यहां तक कोई परेशानी? R की वैल्यू पुट की, H की वैल्यू पुट की, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर करते हैं, R इज 2.5, 25 का स्क्वायर 625, ये आ जाएगा 6.25, 6 स्क्वायर 36 होल अंडर द रूट, 36 6 42, 42.25 होल अंडर द रूट। इसका रूट निकालो और मुझे बताओ कितना होता है। ये आएगा लगभग 6.5 के आसपास, तो दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास L जो कि आपकी स्लैंट हाइट है वो निकल के सामने आ चुकी है। L को उठाओ, पाई आर एल में पुट करो, ऑरेंज का एरिया निकाल दो। ले आओ इधर, थोड़े से ऊपर करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा एक और चीज, इन्होंने पाई कुछ कहा हुआ है क्या? हाँ, इन्होंने लिखा हुआ है पाई आपको लेना है 3.14, तो आप वही लेके चलेंगे। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पिछले दोनों एग्जाम्पल्स में भी यूज किया, एंड इवन आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि कोशिश ये करनी है कि कॉमन निकालें। अब पाई कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल ठीक है। सर आर भी कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल गलत है, आर कॉमन नहीं निकल रहा है। हम थ्रू आउट वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज प्रेजेंट हैं उन सब में से कॉमन की बात चल रही है। आप आर कॉमन नहीं निकाल सकते, यहां पे R1 है।
जो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट है, राइट। सो वी कैन टेक ओनली पाई एज कॉमन वैल्यू। सो पाई मैंने कॉमन लिखा, अंदर कितना बचा, मेरे पास बचा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज। पाई इज 3.14, पाई इज 3.14, ब्रैकेट रेडियस इज कोन के लिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय एल आपका आया था 6.5। ऐसे लिखें, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, थोड़ा सा भले खुला खुला लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस आर स्क्वायर, रेडियस इज आपका 2.5 ही है, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस में R1, R1 आपका कितना था, सिलेंडर की रेडियस इसका 3 था ना, कहाँ गया, इसमें लिखा तो था, हाँ, डायमीटर जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन का वो 3 सेंटीमीटर है, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, सॉरी 1.5 आ जाएगी। 3 तो डायमीटर आपको गिवन है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 1.5। तो पुट करो माइनस 1.5 स्क्वायर, ये आपका हो गया ब्रैकेट क्लोज। नाउ इट इज वेरी इजी, मल्टीप्लाई कर दो। 3.14 ब्रैकेट 25 5 125 5 12 25 150 60 62 162 डेसिमल 2 के बाद 16.25 प्लस 25 स्क्वायर 625 6.25 माइनस 15 स्क्वायर 225 मतलब 2.25। दशमलव पॉइंट को बोलते हैं, डेसिमल को दशमलव बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी मीडियम वाले नहीं है, कुछ गेन कर लो। चलो प्लस करिए और इन्हें माइनस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 2.25, तो वैल्यू आ गई आपकी 3.14 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16 6 22 2 20 20.25, बिल्कुल ये आ गया आपका 20.25। मल्टीप्लाई करना जरा, डेसिमल हटाना हटा लो, लोवेस्ट टर्म में लेके लोवेस्ट टर्म में ले आओ, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया 5 8 5 1 2 3 4 0, एक ही बात 0 लिखी नहीं मैंने, उसके बाद आ गया 60 3 63 63.585 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर चलते हैं आगे। यहां तक तो क्लियर है सर, तो क्लियर है तो अगले वाले का निकाल दो। अब आ जाओ सिलेंड्रिकल भाई साहब के पास, ये आ गया सिलेंडर, एल निकाल दिया, ये रब कर दूं, हो गया ना, एल नोट कर लिया ना, हो जाएगा ना, ये समझ में आ जाएगा ना अच्छे से। इसे हटाते हैं, उसके बाद चलते हैं सिलेंडर वाले पोर्शन के पास। सिलेंडर में बताया था मैंने कि एग्जैक्टली आर मुझे क्या लेके चलना है, उसे हम यूज कर भी चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू चेक इट आउट कि सिलेंडर का मुझे जो एरिया पेंट करना है जो कि येलो है, उसका कॉन्सेप्ट में क्या यूज करूंगा, एक सेकेंड रुकना। जैसे हमने पीछे वाले में यूज किया था, CSC किया आपने, उसमें प्लस किया बेस एरिया ऑफ कोन और माइनस कर दिया आपने बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस वाले केस के अंदर क्या क्या लेके चलेंगे ये बताओ मुझे, एक सेकेंड रुकना, हो गया, बस हो गया। ये ज़्यादा इरेज करने से कभी कभी परेशान कर देता है, बट डोंट वरी, लेट अस वेट फॉर इट, अभी हो जाएगा ये थोड़ी देर के अंदर, हो गया ठीक। तो निकालो, सबसे पहले तो आप मेंशन करेंगे ये चीज़, इनिशियली बताएंगे कि भाई आपके पास सिलेंडर वाले केस में रेडियस कितनी है, बता चुका हूं वैसे तो मैं, लिख दो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कोमा क्या लिया था, R1 हम लोग लेके चल रहे थे, तो आपका डायमीटर कितना था, 3 था, तो हम लोगों ने 3/2 इसे किया था, तो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई थी। परफेक्ट। हाइट ऑफ सिलेंडर, यहां पे अब हमें जरूरत पड़ेगी हाइट की, हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट अस टेक इट एज h1 दैट इज इक्वल टू, अब हाइट निकालनी है सिलेंडर की, टोटल हाइट आपको गिवन है 26, जिसमें से 6 आपकी कोन की हाइट है, तो इसे माइनस कर दीजिए, दिस विल बी टेकन एज 26 माइनस 6, आप इसे लिख के दिखाएंगे, सीधा 20 मत लिखना, सब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं उस चीज के। डन सर, लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ। एरिया, कौन सा एरिया, येलो टू बी पेंटेड, वो एरिया जो जिसमें हमें येलो पेंट करना है। सब ये इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। काफी स्टूडेंट फटाफट से देखते ही ये बोल देंगे कि आपने
ये सिलेंड्रिकल लिया था, ऊपर कोन था, कोन की कहानी खत्म हो गई है। अब आपको पेंट करना है येलो, तो CSA ऑफ सिलेंडर ले लो, कहानी खत्म। यार एक बात बताओ, CSA ऑफ सिलेंडर लेने से कहानी खत्म कैसे होगी? आपको पूरे टॉय को पेंट करना है, वो अलग बात है, दोनों को अलग अलग पेंट करना है, ऊपर वाले पोर्शन को अलग, नीचे वाले पोर्शन को अलग आपको पेंट करना है। लेकिन यहां ऊपर तो ठीक है आ गया कोन, व्हाट अबाउट इट्स बेस? जो सिलेंडर का नीचे वाला बेस है, क्या आप वो पेंट नहीं करेंगे? वो भी तो आपको पेंट करना है, ये वाला एरिया। नीचे वाला पेंट नहीं करेंगे क्या? आपने ये पूरा कर दिया, कर्व्ड वाला कर दिया, ऊपर वाला पेंट नहीं हो सकता है, लेकिन नीचे वाला तो पेंट हो सकता है ना। नीचे क्या होगा? आपका एरिया ऑफ सर्कल, और यू कैन से बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर क्यों बोल रहा हूं मैं, सिलेंडर, ठीक है, ऑफ वन सरफेस। डन। लिखिए, दिस विल बी टेकन एज CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ वन बेस, ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ वन बेस। लोअर भी लिख दो भले ही, एरिया ऑफ लोअर बेस, और वो क्या है? पाई आर स्क्वायर, राइट। पुट ऑल द वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ फॉर्मूला होता है CSA का 2 पाई RH, मैं यहां से लिख रहा हूं 2 पाई, और R आपने कहा था R1 लेके चल रहे हैं, H आपने कहा था H1 लेके चल रहे हैं, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब आपका ये वाला पाई आर स्क्वायर, और इसे आप लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपकी, जो रेडियस यहां है वही रेडियस आपके पास सेम है, तो R1 ही आपने लिया हुआ है, तो आप यहां भी R1 ही पुट करेंगे, राइट। टेक कॉमन नाउ, इजी करने के लिए कॉमन ले लो, पाई कॉमन है, R1 भी कॉमन है, पाई निकाल दिया, R1 निकाल दिया, अंदर यहां पे बचा 2, R1 गया, H1 बच गया, प्लस पाया गया, R1 बच गया, ये लो सर, राइट। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, एक सेकेंड, पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 1.5, ये लो, ट्वाइस ऑफ H1 हाइट है 20 आपकी, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस R1 कितना है आपका 1.5, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है, ये हटा दो, अब कर दो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। अब डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, फर्स्ट पार्ट था थोड़ा सा हल्का सा, अदरवाइज सब इजी है। 3.14 इंटू 1.5, 15 4 60 0 6 15 1 15 6 21 का 1 2 15 3 45 46 47 471 1 2 3 के बाद 4.710, 4.71 लिखना वो लिख दो, एक ही बात है, जैसा आपका मन करता है, जीरो को हटाना हटा दो, जैसे मैंने लास्ट वाली कैलकुलेशन के अंदर हटा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मल्टीप्लाई बाय, यहां कितना आएगा? अब देखो एक बात सुनो, सीधा ये मत लिख देना है मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है 4.710 ये इस ब्रैकेट के बाहर है, जो 40 है उसमें प्लस 1.5 करेंगे, उसके बाद वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। समझ गए? बेसिक सी चीजें हैं, हम कभी कभी कैलकुलेशंस में भी गलतियां करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 20 2 40 और प्लस आपका 1.5 है एज इट इज, कितना आया 4.71 मल्टीप्लाई बाय 41.5 41.5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 5 6 4.5 15 19 195.465। अब आप अपने तरीके से कर लेना, मैंने बेसिक वैदिक मैथ से इसे किया है, आप अपना जो नॉर्मल कैलकुलेशंस है रफ में जाके अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। 195.465 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज माय आंसर। तो सर दो वैल्यूज आपको निकालनी थी, दो एरियाज आपको फाइंड करने थे, वो आपने फाइंड कर दिए, आपको समझ में आ चुके होंगे, आई होप। नहीं आए तो मुझसे डाउट सेशन में मिलना। अब एक चीज मुझसे सुनो ध्यान से, इनिशियल आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने पता लगाया कि मुझे किस एरिया में क्या प्लस करना है और कहां पे मुझे क्या माइनस करना है। अब दो पोर्शन से दो तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, तो जैसे मैंने अभी किया वैसे करेंगे। तरीका नंबर 2 वो ये है, आपने अपने राइट साइड में डायग्राम अपना ड्रॉ कर दिया। सुनना मेरी बात, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे दोनों तरीके बता रहा हूं ताकि आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो।
राइट आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई 6th-7th क्लास के अटेम्प्टेशन नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो ये भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली किस तरह से आपको सॉल्व करना है। राइट हमेशा कोशिश यही करनी है आप लोगों को, जैसे ये आपके पास ये शीट लगा लो, ये वाली जो व्हाइट वाली है ये आपका आंसर शीट है आपके पास, ठीक है। राइट साइड में डायग्राम ड्रॉ कर दिया, कोई रूल नहीं है कि राइट में करना है, ऐसा नहीं है, बट एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। इनिशियली आपने पहले स्टार्टिंग ही की अपने कहां से, येलो वाले से, ऑरेंज वाले से। ऑरेंज वाले की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ऑरेंज वाला सॉल्व करेंगे। इनिशियल जो गिवन है पहले वो लिखें, सबसे पहले जो दिया होता है उसे आप मेंशन करें। तो यहां पर इनिशियली आप मेंशन करेंगे, पहले लिख दो यहां पे हेडिंग, क्या आप कौन की बात कर रहे हैं, सुनिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट चीज है ये। कौन की बात कर रहे हैं, कौन की जब बात ही ऊपर कौन लिख दिया तो अब ज्यादा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर कौन नहीं लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ कौन। राइट तरीके दोनों हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। रेडियस, बात कौन की चल रही है, ऊपर कौन लिखी थी हेडिंग में, रेडियस दैट इज आर, जो वैल्यू है लिख दो। उसके बाद हाइट, हाइट आपने डिनोट किया एच से, जो भी वैल्यू है वो लिख दो। आपकी स्लैंट हाइट क्या है, स्लैंट हाइट, ये आपको नहीं पता तो अब आगे स्पेस तो है आपके पास, नहीं भी स्पेस है तो अपना यहां पे लिख दो L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहीं पे अपनी वैल्यू निकाल दो और इतना सेंटीमीटर, ये आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। आर एच एल तीनों चीजें आ गई। ये बात तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग गया ना कि मुझे एल निकालना पड़ेगा, पता लग गई ना ये चीज, तो उसे लिखना ही उस तरीके से स्टार्ट करो ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो आगे जाके, या मैं ऐसा ना हो कि यार मैं ये लिखना भूल गया, मैं एंड में लिख रहा हूं उसे, एक तरीके से लिखो। राइट अच्छा उसके बाद कहानी आ गई आपके पास सिलेंडर वाली, इतना हो गया खत्म। फिर ये भी गिवन चल रहा है सारा का सारा, जो मुझे चाहिए था मैंने एक पॉइंट निकाल दिया ताकि मुझे आगे वैल्यूज पुट करने में दिक्कत ना हो। सिलेंडर आ गया, सेम यहां पे सिलेंडर वाले केस के अंदर आपकी रेडियस, और यहां पे रेडियस को आप R1 से शो कर रहे हैं या R डैश से या कैपिटल R से। कैपिटल R से जनरली उसे करें जिसकी रेडियस बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर R1 लिख दिया, इतना सेंटीमीटर। सेम इस केस के लिए आप दिखाएंगे कि मेरे पास इस केस में हाइट कितनी है, हाइट को आपने लिखा H1, इसे दिखा दो कि भाई 26 में से 6 माइनस करूंगा तब मेरे पास उतना सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। रेडियस और हाइट यहां पे दोनों ही चीजें चाहिए, यही दो चाहिए, इसके अलावा हमारे पास सिलेंडर में क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं। उसके बाद आप आए अपने अगले पोर्शन के पास कि मुझे जो एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद करना स्टार्ट करें, एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन, ठीक है, उसको सॉल्व करें। पूरा सॉल्व हो गया। हमेशा ये जो इक्वल टू यहां पे लिख रहे हैं इसी के साइड बाय साइड करते चलें। एरिया ऑफ ऑरेंज पहली लाइन, दूसरी नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट वैल्यू जो सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे आके आपका आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर। अभी कुछ थ्योरी मत लिखो, इतना करके छोड़ दो, नीचे आ जाओ। उसके बाद क्या होगा आपका, सेम आपका एरिया ऑफ सिलेंडर, जो भी पोर्शन आप निकाल रहे हैं, जो कि आपको येलो वाला पेंटेड निकालना है, वो लिख दिया आपने। इक्वल टू करते हुए चले गए, मान लेते हैं 4-5 स्टेप्स के बाद आपका आंसर आ गया यहां पे इतना सेंटीमीटर। डन। इतना लिखने के बाद अब आप एंड में लिखेंगे, सो एंड में एरिया ऑफ योर एरिया टू बी पेंटेड येलो लिख दिया इतना, साथ में एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ये आपका आ गया। उस पूरे को डाल दो बॉक्स के अंदर, ये आपका आंसर है। उसके बाद अपना पेंसिल से लाइन लगा दो कि ये हमारा आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। समझे, पेंसिल डायग्राम से ड्रॉ करना है, चाहे वो एग्जाम में ड्रोन है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने कैसे उसे अटेम्प्ट किया है। आपको उसे शो करना है, मतलब शो करना है। समझ रहे हैं? क्लियर? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।